नमस्कार। आज बात करेंगे सबसे बड़े खतरे की। इसको देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने रिव्यू मीटिंग की। पीएम मोदी ने मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की है। उन्होंने टेस्टिंग बढ़ाने और कोविड सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने पर जोर दिया है। इसी बीच केंद्र सरकार ने इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है। कोरोना का नाम सुनते ही हमारे जेहन में पहला शब्द लॉकडाउन आता है। अगर आप सोच रहे थे कि कोरोना के साथ साथ लॉकडाउन का भी खतरा है तो बेफिक्र हो जाइए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए के डॉक्टर अनिल गोयल ने कहा है कि भारत में लॉकडाउन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आईएमए के मुताबिक चीन की तुलना भारत के लोगों की इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग है। भारत की 95% आबादी में कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी बनी, ऐसे में देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। सवाल यहां पर यह है कि अगर जो यहां पर लॉकडाउन नहीं लगेगा यानी कि ज्यादा खतरा नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और सवाल यह है कि अगर जो इस तरह की बातें हैं तो कोरोना गाइडलाइन को दरकिनार भी मत कीजिएगा, उसका पालन कीजिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का उपयोग करते रहिए। अब बात कोरोना पर राजनीति की करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 20 दिसंबर को राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर राहुल से यात्रा रोकने की अपील की थी। इसका जवाब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रैली में दिया। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा रोकने से इनकार कर दिया। हरियाणा के नूंह में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अब नया फार्मूला निकाला है, मुझे चिट्ठी लिखी है कि मास्क लगाओ, कोविड फैल रहा है। यह सब यात्रा रोकने के हथकंडे हैं। हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। हमारी यात्रा कश्मीर तक जाएगी। आप भी सुनिए दोनों ने क्या कुछ कहा। एमपी ने मुझे पत्र लिखा था कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में गए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है। हिमाचल के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी पर भी भारत जोड़ो यात्रा में गए थे, उसके बाद उसमें भी कोविड पॉजिटिव पाया गया और उसको देखते हुए राजस्थान में कोविड ना फैले, इस विषय के लिए आप कुछ कार्यवाही करिए। उसको देखते हुए मैंने मिनिस्ट्री में एक्सपर्ट लोगों की राय ली, बातचीत किया और उसके आधार पर मैंने भारत जोड़ो यात्रा के इंचार्ज कन्वीनर राहुल जी को एक पत्र लिखा और एक गहलोत जी को पत्र लिखा और मैंने कहा कि भाई मुझे ऐसा पत्र मिला है और इस पत्र में मुझे बताया गया है कि उससे उस यात्रा में भाग लिए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है, तो उसके लिए प्रिकॉशन लिया जाए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। तो ये जो यात्रा है कश्मीर तक जाएगी। अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। अब मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। तो हिंदुस्तान की सच्चाई से लोग डर गए हैं, ऐसी बातें
राहुल गांधी ने कही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जो लेटर लिखा भारत जोड़ो यात्रा के लिए, उस पर राहुल गांधी ने यह जवाब दिया है। जिस तरह से विश्व में कोरोना बढ़ रहा है, उसे देखते हुए भारत में डर तो है, लेकिन इस डर को ढाल बनाने की जरूरत है और कोरोना गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने यात्रा रोकने से इनकार किया है, उस पर कई सवाल खड़े होते हैं। साथ ही साथ जो बीजेपी है और उसने वो जो इवेंट कर रही है, वो जो बैठकें कर रही है, उससे भी कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल को हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। क्या वास्तव में यात्रा रोकने के लिए सरकार ने नया फार्मूला निकाला है? दूसरा, हिंदुस्तान की वह कौन सी सच्चाई है जिससे ये लोग डर गए हैं? तीसरा, अगर भारत में कोरोना बढ़ता है तो क्या फिर भी यात्रा जारी रहेगी? और चौथा, सरकार की तरफ से जो भी आयोजन किए जा रहे हैं, क्या वे स्थगित होंगे? प्रवासी भारतीय सम्मेलन, इंदौर, खजुराहो में होने वाले G20 सांस्कृतिक समूह की बैठक जैसे सम्मेलन क्या स्थगित होंगे? ये तमाम सवाल हैं, ये 5 सवाल हैं और इनका जवाब हम लेंगे। तो सवाल यहां पर 5 हैं, लेकिन अगर जो सवाल और किए जाएं तो बढ़ते जाएंगे। राजनीति हो रही है। एक तो कोरोना है, जो अभी थोड़ा सा पूरा विश्व संभला था, तब तक पुनः कोरोना का नया वेरिएंट सामने आ गया है। चीन में तबाही मचा दिया, चीन में तबाही मचा दिया, अन्य देशों में भी तबाही मचा रहा है। ब्रिटेन वगैरह जो भी देश हैं, ब्राजील, यहां भी तबाही मचा रहा है। जैसे जैसे ये विश्व के विभिन्न देशों में कोरोना तबाही मचा रहा है, वैसे वैसे वास्तव में भारत में भी भय का माहौल बन रहा है। लेकिन इसे डरने की जरूरत नहीं है। हां, अगर जो डर है तो अपने को सुरक्षित रखिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ भाड़ वाले जगहों से बचिए। बस इतनी सी सावधानी रखिए, आप कोरोना से बचे रहेंगे। तो इतना तो करना पड़ेगा अपने को सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन इस पर राजनीति हो रही है। राजनीति की बात यहां पर यह है कि भारत है और भारत में राजनीति हर बात पे होती है और यहां भी हो रही है। लोगों के मौतों पर भी राजनीति होती है। तो ये तो महामारी है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भारत जोड़ो यात्रा में जो भीड़ दिखी है, उसको देखते हुए लेटर लिखा है। राजस्थान के 3 MP ने उनको लेटर लिखा कि राजस्थान में इस तरह से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, कोविड फैलने के डर बने हुए हैं, इसलिए इस यात्रा पर प्रतिबंध लगाएं या फिर कोरोना गाइडलाइन का इस यात्रा में पालन होना चाहिए। इसी पत्र का हवाला देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को और राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत हैं, उनको पत्र लिखा और इस पर अब बयानबाजियों का दौर शुरू है। प्रश्न है, तमाम उठ रहे हैं इस राजनीति से, इनका हम जवाब लेंगे। हमारे साथ आज जवाब देने के लिए जो मेहमान हैं, अश्विनी शाही जी बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। भरत सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ ही दिलीप यशवर्धन जी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। भरत सिंह जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से करते हैं। राहुल जी ने कहा है, लेटर हमें भेजा गया, यानी कि हमारे यात्रा को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। किसी भी हालत में यात्रा नहीं रुकेगी। सहमत हैं आप अपने नेता के इस बयान से? असली मकसद कांग्रेस की ताकत बढ़ने वाली भारत जोड़ो यात्रा पर रोक लगाना है। अब समझिए क्यों कह रहा हूं। जी बताइए, आप बताइए।
नरेंद्र मोदी जी को या देश के प्रधानमंत्री को या स्वास्थ्य मंत्री को ये पता चला है कि कोरोना जो है फिर से चाइना में तांडव मचा। ठीक है, पहला काम होता है देवेंद्र जी कि चीन से या विदेश से जो भी फ्लाइट आती है आप बंद कर दीजिए, कोई भी फ्लाइट नहीं आनी चाहिए। ये हमने मांग रखी, वो भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद आप राहुल जी को चिट्ठी लिखते हैं और चिट्ठी में ये कहते हैं कि कोरोना जो है आपकी भारत जोड़ो यात्रा से फैल रहा है या फैलने वाला है। लेकिन आपके वहां के जो है पुनिया जी राजस्थान के जो प्रमुख हैं वो अपनी यात्रा चालू रखते हैं, कुछ घंटे के लिए बंद करते हैं और फिर कहते हैं नहीं हमारी यात्रा चलेगी। कर्नाटक में आपकी जन आक्रोश यात्रा वो शुरू रहेगी, उनको आप पत्र नहीं लिखते हैं, लेकिन राहुल जी को आप पत्र लिखते हैं। और पत्र कब लिखते हैं कि भाई कोरोना है कहां पे, चीन में, चाइना में। अरे भाई जब आपको इतना ही परेशानी थी, आपको इतना ही देश की चिंता थी, तो देश के प्रधानमंत्री जी को शायद आपको याद होगा जब पहली बार कोरोना जब इस देश में आया भी नहीं था, नाम भी नहीं पता था किसी को, तो राहुल जी ने संसद पटल पे जब ये कहा कि इतनी भयंकर बीमारी एक जो चाइना में है पता नहीं क्या है, अगर वो हमारे देश में आ गई तो इसका अंजाम क्या होगा और हम इससे निपटने के लिए क्या तैयारी की है। तो यही भाजपा के सारे नेताओं ने जोर से ठहाके लगाए संसद में, बोले कि देखो ये तो कुछ भी कहते हैं, कुछ भी बोलते हैं। फिर वो जब पता चल गया और जब देश के इतना प्रधानमंत्री को जब इतना सावधान आप सदन को कर रहे थे उस समय, तो आज जी आ रहा हूं, नहीं उसी पे आ रहा हूं, जी जी हम वही पूछ रहे हैं, तो पूछ लेने दीजिए, उसके बाद आइएगा। जब देश के प्रधानमंत्री को ये पता चल गया था कि कोरोना आ चुका है हमारे देश में, 1.5 महीने तक आपने उसको छुपाया नमस्ते ट्रम्प करने के लिए, देश की जनता के साथ, जनता के जो है जान के साथ आपने, तो मतलब उन्होंने जो किया वही आप करेंगे? नहीं, जो उन्होंने किया वही आप करेंगे? घर का मुखिया, अरे भाई मैं तो ये जो उन्होंने किया वही आप करेंगे? जो उन्होंने किया वही तो कह रहा हूं। मेरा मीडिया से भी सवाल है, मेरा आपसे भी सवाल है कि घर का मुखिया, जब घर का मुखिया, घर का राजा, राजा ही जब इस तरह से करेगा तो प्रजा से क्या क्या अपेक्षा करता है, मुझे बताइए। ठीक है सर, अश्विनी शाही जी जवाब देंगे, हम जवाब नहीं देंगे सर, हम इसका जवाब नहीं देंगे, ना कोई मीडिया जी, ना कोई मीडिया इस सवाल का जवाब देगा। क्योंकि जो दौसा में राहुल जी की यात्रा में करीब 10 से 15 लाखों का भीड़ दिखा, उससे जो है पूरा राजस्थान के जो सांसद थे वो दहल गए और हिल गए, और उसी हिलने में अपनी पेन को हिलाए और पेन को हिला के जब चीन कोरोना से हिला था इस यात्रा को 2 साल पहले, जब चीन भारत जी चले गए। ठीक है, घालमेल बात कर रहे हैं, एक ट्रैक पे चलिए, एक ट्रैक पे चलिए। आपने सावधान किया था सदन में, भरत जी से मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने सावधान किया था सदन में, जब कोरोना का नाम कोई नहीं जानता था तो सदन में ठहाका लगा। आप तब से सावधान कर रहे हैं। आज सरकार भारत जोड़ो यात्रा के लिए वहां पर कोई कोरोना संक्रमित ना हो, इसके लिए उन्होंने सावधान किया है, तो क्या गलत किया? बहुत अच्छी बात है, देखिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हम आते हैं अश्विनी शाही जी। सरकार की तरफ से गाइडलाइन आनी चाहिए कि नहीं? आपकी तरफ, सरकार की तरफ से गाइडलाइन आई नहीं। सबसे बड़ा तो मजे की बात यह है ना कि गाइडलाइन सरकार ने नहीं दिया, कोई लिखित में गाइडलाइन नहीं आई, लेकिन इनका जो है स्वास्थ्य मंत्री मांडविया जी राहुल जी को इतने भय और डर से लिखते थे कि जल्दी से भाई अपनी यात्रा बंद करिए। सर सवाल यहाँ पर यह है कि गाइडलाइन रोकेगी क्या? नहीं, कोरोना को गाइडलाइन रोकेगी या गाइडलाइन को कोरोना होगा? गाइडलाइन सरकार की तरफ से गाइडलाइन को कोरोना होगा क्या? व्यक्ति को कोरोना होगा? देखिए नहीं, ऐसा नहीं है, एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए, एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए। अगर देश के प्रधानमंत्री, ये अगर आप हमसे सवाल कर रहे हैं तो ये देश के प्रधानमंत्री से भी सवाल करना चाहिए। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं माना? हम सबसे सवाल करते हैं सर, हम सबसे सवाल करते हैं। अश्विनी शाही जी के पास जाना चाहते हैं। अगर सवाल कर ली, आप करिए, इससे पूछिए कि देश के प्रधानमंत्री सर, क्यों नहीं माना? आप मत बताइए ना कि मुझसे क्या पूछना है, इनसे क्या पूछना है, आपसे पूछना है। मेरा काम मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं अच्छी तरह से अपना काम जानता हूँ सर, मैं अच्छी तरह से अपना काम जानता हूँ। मैं वही बात कह रहा हूँ। देखिए आपको बुरा लगा, माफ कीजिएगा सर, माफ कीजिएगा, आप मेरे मेहमान हैं, आप मेरे मेहमान हैं सर। नहीं, आप मेरे मेहमान हैं सर, आप हमें कुछ भी कहेंगे, हम विरोध नहीं करेंगे, आप मेरे मेहमान हैं, कुछ भी कहिए, कोई आरोप लगा लीजिए मुझ पे, लेकिन फर्क नहीं पड़ता।
हम जो आप कह रहे हैं उसी से सवाल पूछते हैं। नहीं, आपसे हमने ये कहा है कि अगर वो सवाल हमसे किया जाता है तो यही तो सवाल जो है थोड़ा सा सत्ता पक्ष धैर्य में बैठे रखिए हैं ना, उसे भी थोड़ा किया सा जाना धैर्य चाहिए। रखिए, विश्वास रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अश्वनी शाही जी के पास जाने दीजिए। पूरा विश्वास है जी ठीक है। अश्वनी शाही जी, केवल भारत जोड़ो यात्रा से कोरोना फैलेगा क्या? जी, ये जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में होने वाला है और G20 सांस्कृतिक समूह की जो बैठक होने वाली है, इससे नहीं फैलेगा? यहां भीड़ नहीं आएगी, यहां तो विदेशों से लोग आ रहे हैं। इसका क्या है? इसके बारे में बीजेपी क्या सोच रही है, सरकार क्या सोच रही है, जरा ये तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। जी जवाब देता हूं मैं। जी पहले तो हमारे मित्र भरत सिंह जी ने जो चीजें कहा उस पर थोड़ा सा मैं जवाब दे लूं, फिर आपकी भी बात का जवाब दूं जी, और शायद हमारी लाइनों में आपका भी जवाब मिल जाए। ठीक। देखिए, कहीं भी कल एक बैठक, बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बैठक किया, उसमें मौखिक रूप से कुछ चीजें बताई गई। इसमें कहीं पर कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया गया। ये कहा गया कि कोरोना अगर आ रहा है, दहशत है, तो आदमी को, हर व्यक्ति को एक सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल। कहीं मास्क का वो नहीं है कि मास्क लगाइए, कहीं ये जरूर कहा गया है कि सावधानी बरतिए, आप कोशिश कीजिए भीड़ भाड़ के इलाके में मास्क लगा कर जाइए, ज्यादा भीड़ कहीं इकट्ठा मत कीजिए। अब मैं आता हूं, 2-3 बातें भरत जी ने कहा उस पर आता हूं। लाखों की भीड़ से हिल गई भारतीय जनता पार्टी। भाई, आप नकुल नाथ जी को क्यों नहीं समझाते हैं? वो कहते हैं कि राहुल जी की रैली से ज्यादा भीड़ तो हमारी रैली में आता है। वो आप ही के सांसद हैं, हमारे तो है नहीं। नकुल नाथ जी सांसद है, कमलनाथ जी आपके प्रदेश अध्यक्ष है, उनके बेटे हैं। वो कहते हैं कि हमारे राहुल जी में भीड़ ही नहीं हो रही, हमारे में ज्यादा भीड़ आ रही है। तो वो भीड़ की बात है। दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात है देवेंद्र जी, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कांग्रेस के मित्र को कि 14 किलोमीटर चलते हैं सुक्खू जी, इनमें क्या नाम है, भारत जोड़ो यात्रा में। सुक्खू जी को वहां तबीयत उनकी खराब रहती है, गले भी मिलते हैं राहुल जी से। वो बाद में उन्होंने प्रधानमंत्री जी को मिलने का समय मांगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ प्रोटोकॉल है कोरोना आने के बाद कि सबका जो है कोरोना टेस्ट होता है। उनका भी कोरोना टेस्ट हुआ, उसमें वो पॉजिटिव पाए गए। तो अगर उसके बाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक पत्र लिख दिया कि आप कोरोना पॉजिटिव लोगों के साथ में मिले हैं और आपके यहाँ कोरोना फैलने की संभावना है, तो क्या गलत किया उन्होंने? अगर उन्होंने लिखा आपने बात नहीं माना, तो कल 21 तारीख को धर्मशाला में एक आभार रैली होनी थी। क्यों कैंसिल किया गया उसको? 24 और 22 से 24 तक विधानसभा का सत्र था, क्यों स्थगित किया गया? यानी कि सुक्खू जी पीड़ित हैं, इस वजह से ये सारी चीजें स्थगित हुई। तो भारत जोड़ो यात्रा क्यों नहीं? क्योंकि सुक्खू जी पीड़ित थे, राहुल जी से मिले थे, वहां पर आक्रोश यात्रा पर भी ये नियम लागू होते हैं। दूसरी बात, अब मैं आ रहा हूं उसी पर। आइए सर। राहुल जी ने 2020 में 3 मार्च को एक ट्वीट किया, उसके शब्द इस तरीके से है, प्रत्येक देश के लिए एक मौका आता है जब उनके नेताओं की परीक्षा होती है। असली नेता इस विषाणु से उत्पन्न संकट को टालने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। ठीक। भारतीय जनता पार्टी ने असली नेता का रूप दिखाया, ये नकली नेता का रूप दिखा रहे हैं क्या? ठीक है। 3 मार्च को असली नेता रहते हैं, ठीक है। आज दूसरे को दिखाते हैं और आज वही ट्वीट के ऊपर लागू करिए आज, तो क्यों नहीं? आप एक बढ़िया बेहतर वो करिए, जो भारतीय जनता पार्टी अगर कोई आरोप वो कर रही है उसको रोकने के बजाय। ठीक है सर, ठीक है, हम आएंगे। बहुत देर से दिलीप यशवर्धन जी आप दोनों को सुन रहे हैं, बहुत देर से सुन रहे हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक भरत जी। आपको बहुत ज्यादा समय दे दिया गया है पहले ही, हमारे दिलीप यशवर्धन जी। हम लोग ठीक है, आप लोग लड़ लीजिएगा, आप लोग लड़ लीजिएगा, कोरोना बाद में चर्चा होगी, पहले आप लोग लड़ लीजिए, लड़ ही लीजिए। मैं कह रहा हूं सर, मेहमान सर, मेहमान हैं आप लोग हमारे मेहमान हैं सर, आप लोग मेरे मेहमान हैं। सदन में भूकंप ले आ रहे थे, भूकंप आज तक देश ने देखा नहीं। ठीक है सर, ठीक है, दिलीप यशवर्धन जी से बेची जा रही है। ठीक है सर, दिलीप यशवर्धन जी के पास जाना चाहिए। दिलीप यशवर्धन जी से कुछ सवाल ले लेने दीजिए आप दोनों, कम से कम ले लीजिए जी।
दिलीप यशवर्धन जी, राहुल गांधी जी ने कहा है कि यात्रा चलती रहेगी, ये रोकने का षड्यंत्र है, और कांग्रेस का यह भी कहना है कि कर्नाटक का जन आक्रोश रैली भी चल रही है, तो ये क्यों रुके? क्या लगता है आपको? कुशवाहा जी, राजनीति एक तरफ, लेकिन सामाजिक रूप से अगर कोरोना बढ़ने की खबर आ रही है तो हम सबको एहतियात बरतने की जरूरत है और भीड़ को अवॉइड करने की जरूरत है। जो पिछली सेकेंड वेव आई थी उसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से व्यक्तियों का लॉस हुआ, धन संपदा तो छोड़ दीजिए, किस तरीके से आदमियों का लॉस हुआ इस देश में, और यही स्थिति चाइना में कमोबेश बनी हुई है। तो ये अगर कोरोना को लेकर के कोई प्रोटोकॉल जारी किया जा रहा है या एहतियात बरतने की बात करी जा रही है तो वो होनी चाहिए और वो सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन अब यहां पर जो राजनीति शुरू हुई, भारत देश की यही खासियत है कि यहां हर चीज में राजनीतिक रंग अपने आप मिल जाता है। राहुल गांधी जी को जो चिट्ठी लिखी गई है वो एहतियात की बात तो है, उसका जो अपीयरेंट मतलब है वो एहतियाती है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति तो छुपी है उसमें कि सबसे पहली चिट्ठी राहुल गांधी की यात्रा को ही दी जा रही है। उसके अलावा पूरे देश में कहीं कोई समारोह नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है पूरे देश में समारोह हो रहे हैं। मतलब ये तो राजनीतिक यात्राओं की बात आप लोगों ने करी, इस राजनीतिक यात्राओं को छोड़ दीजिए, पता नहीं कितने सामाजिक और प्रोफेशनल समारोह हो रहे हैं जिसमें हजारों आदमी की भीड़ जुट रही है और रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्यक्रम हो रहा है। तो अगर दिशा निर्देश जारी होने चाहिए तो फिर सबके लिए होने चाहिए, सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं होने चाहिए, सिर्फ एक रैली के लिए नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये पूरे देशव्यापी इंस्ट्रक्शन जारी होने चाहिए। बिल्कुल, कि इस स्थिति को देखते हुए अब कोई भी समारोह नहीं होंगे। जैसे कि विदेशों से ही पहले भी कोरोना हमारे देश में आया था और अभी भी हमें विदेशों से ही आने की अंदेशा है क्योंकि हमारे देश में नहीं है कोरोना। तो सबसे पहला हमें जो चेक बैरियर लगाना है वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स के ऊपर लगाना है। जहां से विदेशों से लोग आ रहे हैं, विदेशी हमारे देश में आ रहे हैं या हमारे देश के लोग बाहर से आकर के हमारे देश में एंट्री ले रहे हैं। तो अगर हमने वहां पर चीजों को रोक लिया तो देश में फैलने की उम्मीद बहुत कम है। तो हमें अगर एहतियात बरतना ही है, सरकार तो बरतेगी ही, सरकार ने पिछली बार भी बरता था। मैं सरकार की किसी भी चीज पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन अब हमें कोरोना के बारे में पूरी चीजें पता है। पहली वेव जब आई थी पहली बार हम जानते नहीं थे, सरकार नहीं जानती थी कोरोना क्या चीज होता है, कैसे रोका जा सकता है, लेकिन अब सबको पता है। तो सरकार की प्राथमिक जो जिम्मेदारी है, जो प्राथमिक उनका प्रहार होना चाहिए वो इंटरनेशनल आवागमन के ऊपर होना चाहिए। अगर आपने वहां पे रोक दिया तो फिर आपको देश में कुछ भी रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर जरूरत पड़ती है तो ये सहयोग कांग्रेस की तरफ से भी आना चाहिए, भाजपा की तरफ से भी आना चाहिए, लेकिन भाजपा को अपनी रैलियां भी बंद करनी पड़ेंगी। जी बिल्कुल। पिछली बार ऐसा हुआ था कि प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को तो संदेश दिया कि मास्क लगाइए, भीड़ मत करिए, लेकिन उन्होंने अपनी रैलियां पूरी जबरदस्त तरीके से करी, इसमें हजारों आदमी की भीड़ आई। जी। तो आप चूंकि पिता है इस देश के, मुखिया है इस देश के, तो जो बात आप जनता को कहेंगे उस बात पर पहले आपको भी अमल करना पड़ेगा, करना होगा। जी ठीक है अश्विनी शाही जी, अमल तो करना होगा। जी अमल करना होगा। नहीं, जरूर करना होगा। दिलीप जी ने बहुत अच्छी बात कही। नहीं तो खट्टा खट्टा थू और मीठा मीठा गप वाला काम नहीं चलेगा। कोरोना है, महामारी है, फैल जाएगी। जी कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? पहले राहुल गांधी को ही टारगेट किए, उनकी यात्रा को ही, जबकि दिलीप यशवर्धन जी कह रहे हैं कि पहले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द करना चाहिए, यह सारी उन पर रोक लगानी चाहिए। वो तो आप लोगों ने किया नहीं, सीधे सीधे राहुल गांधी दिखे वही चिट्ठी भेज दिया। क्यों सर? जवाब दूं? जी 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 देखिए, ऐसा है कि दिलीप जी ने सही कहा कि ये रद्द करना चाहिए। वो सरकार सारे एहतियात के जो कदम है वो जरूर उठा रही है और उस ऐतिहासिक कदम उठा रही है। नहीं तो हिंदुस्तान में आज 200 करोड़ से ज्यादा टीका नहीं लगता। कोई ऐसा देश बता दीजिए जिसमें 200 करोड़ टीका लगा हो, कोई ऐसा देश बता दीजिए। और उसके बाद 70 देशों को लगभग जो है हिंदुस्तान ने मदद भी की टीका में, लेकिन उसके बदले यहाँ के राजनीतिक दलों ने क्या कहा? बच्चों का टीका बेचा जा रहा है, भेजा जा रहा है, ये भाजपा का टीका है, हम नहीं लगवाएंगे। बहुत सी चीजें आई।
दिल्ली प्रिकॉशन जब डोज तक जो है जो ना है, सर, प्रिकॉशन डोज जो है देखिए। 27% लोगों को लगा है 18 वर्ष से ऊपर, जबकि जवाब 100% दे दूं, लोगों को लगना चाहिए देवेंद्र था। जी, सवाल एक साथ कर लीजिए ना, तो क्योंकि बीच में आपकी आवाज आती है, फिर मुझे सुनना पड़ता है, फिर मैं बोलता हूं, तब तक भरत भाई बोल देते हैं। तो अगर ठीक। जवाब चाहिए तो सवाल थोड़ा सा धैर्य, मैं उम्मीद करता हूं आपसे थोड़ा सा धैर्य की कि जवाब जाए। ठीक है, नहीं तो इतना टाइम मेरा 2-3 सेकंड 10 सेकंड का बर्बाद नहीं होता। ठीक है, ठीक। 200 करोड़ टीका कम होता है क्या? ऐतिहासिक टीके की बात आप कर रहे हैं। टीका लग रहा है, टीका लगा है, यही सवाल आप विरोधी दल के लोग करते रहे और आज आप कर रहे हैं। बहुत बढ़िया चीज है, चौथे स्तंभ में कर सकते हैं आप। लेकिन मैंने कहा कि 70 देशों की भी हम लोगों ने मदद की और 200 करोड़ यहां टीका लगा है। कोई देश है तो बता दीजिए। और आज हिंदुस्तान की धरती पर हम लोग खड़े होकर दिल्ली में केजरीवाल चिल्लाते हैं कि हमारे पास जो है ऑक्सीजन नहीं है। और ऑक्सीजन जब ऑडिट होता है तो सारा उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा जो डिमांड थी वो औकात में आ जाती है। उसके बाद जब मतलब उस समय मजेदार चीज वो होता है कि जब सरकार पूछती है, लोकसभा में बयान देते हैं, ठीक है, अपने यहाँ से सब जगह का जाता, कहते हैं कि मेरे यहाँ कोई मरा ही नहीं। तराई करते हैं लोग। ठीक है। हिंदुस्तान के पत्रकार, जिसमें कुछ फिल्मकार है, फोटोग्राफर, यहाँ के लाशों का फोटो खींचकर विदेश भेजकर वहां से पुरस्कार पाते हैं। और क्या करेंगे सर, अखबारों में पत्रकार छपवाते ही दोनों पार्टियों के निशाने पे हैं। लेकिन क्योंकि प्रश्न करने की उनको आदत जो है, अमेरिका का वो चीज नहीं दिखता है जो मीलों लंबी कतारें सफेद चादरों की और सफेद झंडे की पड़ी थी। हिंदुस्तान को बदनाम करने के गिरोह, लेकिन ये चीज भी नहीं दिखी थी। राहुल गांधी है, वो स्वीकार करता है कि हमारे इतने लोग मरे थे कोरोना में, इस महामारी में, और हमारी सरकार जो है ये स्वीकार नहीं करती कि कोरोना से कोई मरा ही नहीं। जहां भी हुई थी तबाही। सभी सबसे मांगा गया था, किसी ने दिया था कि ऑक्सीजन से कोई मरा कौन था? नहीं, कौन मांगेगा, कौन देगा, कौन जिम्मेदार है? विपक्ष देगा या जनता देगी? सरकार का काम है। आप लोगों ने सही नहीं किया जी। भरत जी अब कहां चुप हैं? तब तो बहुत बोल रहे थे। एहतियाती कदम उठाए, आपको टीका दिया, आपको ऑक्सीजन दिया। जी भरत जी, हर जगह जवाब दीजिए, की व्यवस्था की। जवाब दीजिए। क्यों नहीं कह रहे कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार सरकारों ने जिम्मेदारी लिया है और जिम्मेदारी लेने के बाद अपने जनता के साथ सरकार चली रही है। जब इक्वलिटी देश में नहीं हुई है तो फिर राहुल जी की यात्रा को रोकने का मतलब क्या, मकसद क्या है? यानी आप लोग घबराए हुए ना, वो मंजर भूल गए आप कि जो है गंगा के किनारे लाशों को, गंगा के किनारे लाशों को दफनाया गया था। ये आप वो मंजर भूल गए। महाराष्ट्र, मुंबई जैसे सिटी में, शहर में जो है अफरा तफरी मची थी। एम्बुलेंस जो है पूरे रोड पे जो भाग करके जो भाग के जाके लोगों को जो है मौत के मुंह में कोरोना ने लिया। ये सत्य है, ये सत्य है, सत्यता है, मगर आप लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। आप लोग को जब समझाया गया, आप लोग को जब बताया गया, हमारे नेता ने राहुल गांधी जी ने जब बताया तो आपने जो है उनका जो है मुखौड़ा उठा जो है ये किया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके पास अगर ये लगता है कि राहुल जी की यात्रा से कोरोना फैलने वाला है ना, तो जैसे दिलीप जी ने कहा ना, बहुत सारे फंक्शन हो रहे हैं, शादी ब्याह हो रहे हैं, हर चीज हो रहा है, उसके बाद कोरोना क्यों नहीं फैलेगा भाई? आप मानने के लिए क्यों नहीं तैयार है कि आपके मुख्यमंत्री को, हिमाचल के मुख्यमंत्री को कोरोना हुआ और वो जाकर राहुल जी से गले मिले? तो क्यों नहीं होगा भाई? पुनिया जी ने अपना कोरोना का जो आप उनको लेटर दिए थे राजस्थान में, आपने कर्नाटक में लेटर दिया नहीं दिया ना? आप सिर्फ राहुल जी को कोरोना हुआ है कि नहीं कोरोना हुआ है? सुखू जी को हुआ है, राहुल जी से गले मिले हैं। राहुल जी की तबीयत ना खराब हो जाए भाई, हम तो इतनी चिंता करते हैं भरत भाई। राहुल जी की तबीयत की चिंता सरकार कर रही है और आप कह रहे हैं कि बताइए आप उनको चाहते क्या चाहते हैं? राहुल जी को क्या चाहते हैं? देश के नाम को भी करना चाहते हैं क्या? ठीक है, और फिर कहेंगे कुर्बानी हो गई। ठीक है सर, ठीक है। यशवर्धन जी के पास जाना चाहेंगे हम, यशवर्धन जी के पास जाना चाहेंगे, यशवर्धन जी के पास जाना चाहेंगे हम। ठीक है सर, यशवर्धन जी के पास जाना चाहेंगे। यशवर्धन जी, होना क्या चाहिए, आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए इस समय दोनों पार्टियों के लिए और जनता के हित के लिए? जी जल्दी से। कि इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स चल रही हैं जी, उन पे सबसे पहले चेक लगाया जाना चाहिए। बंद तो नहीं होनी चाहिए, मैंने बंद करने की बात पहले भी नहीं कही थी, लेकिन मैंने ये जरूर कहा था और सरकार ने गाइडलाइंस जारी भी कर दी है जी। तो सबसे पहला तो जिन देशों में ज्यादा कोरोना फैलने की खबर आ रही है वहां की फ्लाइट्स तो बंद कर देनी चाहिए जी।
जहां कम है या जहां नहीं है वहां के आवागमन पर जो एयरपोर्ट पर चेकिंग होती है, आपकी टेस्टिंग होनी चाहिए। टेस्टिंग होने के बाद ही आप यहाँ आ सकते हैं, या जो अगर ज्यादा लगता है तो जो 15 दिन का 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड है वो क्वारंटाइन पीरियड आप बिताइए अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स ले रहे हैं। प्लस टूरिज्म को थोड़े दिन के लिए फिर रोक देना चाहिए, जो इंटरनेशनल टूरिज्म है उस पर थोड़ा सा रोक लगा देनी चाहिए, स्पेशली उन देशों में जहां पर कोरोना की खबरें ज्यादा आ रही हैं। जी आप रोक नहीं सकते हैं तो आपको टेस्टिंग तो बढ़ानी पड़ेगी। बिल्कुल बिना टेस्टिंग के अगर आप नहीं करते और इंटरनेशनल फ्लाइट्स इसी तरीके से फ्री फ्लो आती जाती रहेंगी तो फिर कोरोना बढ़ेगा। ठीक है सर, हमारे पास समय की कमी है सर, हमारे पास समय की कमी है सर जी, हमारे पास समय की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। तीनों मेहमान आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो वास्तव में कोरोना से डरिए, और डरिए इसलिए कि थोड़ी सी कोरोना गाइडलाइन का पालन करना पड़े तो कीजिए, क्योंकि कोरोना से बचाव ही एक तरह से कहा जा सकता है कि आपको जो कोरोना गाइडलाइन का जो गाइडलाइन आप पालन करेंगे वही आपका बचाव है और वही दवा भी है। तो सबसे पहले बात यह है कि आप कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें और भीड़ भाड़ से बचें, क्योंकि कोरोना दूसरे देशों में कहर बरपा रहा है और वो कहर भारत में न बरपे, इसलिए सावधान होने की जरूरत है। राजनीतिक पार्टियां लड़ती रहेंगी और कुछ न कुछ कहती रहेंगी, लेकिन जिंदगी आपकी है, इसे आपको सुरक्षित रखना है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।